इंटरव्यू में ऐसे लोगों को भावनाओं में बहाकर कहीं और बहाकर ले चले जाते हैं। ये कई बार देखा जाता है कि नए राज्यों की मांग जब कोई राजनीतिक दल करता है, कोई राजनीतिक व्यक्ति करता है, तो लोगों का भी समर्थन मिल जाता है। और समर्थन मिलने का बड़ा कारण है भावनाएं। भावनाएं कभी भी अच्छी होती हैं, लेकिन उसके परिणाम अच्छे होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि कई बार शिक्षित युवा वर्ग भी इनके पीछे चला आता है कि नहीं अब नया राज्य बन जाएगा, जबकि बाद में पता चलता है कि वास्तव में नए राज्य का निर्माण तो उनका अपना स्वार्थ का लाभ था। बाद में पता चलता है कि हमें तो इससे कोई बेनिफिट मिलने वाले नहीं। और आप लोग भी, मैं इसी माध्यम से फिर मैसेज देना चाहूंगा कि तार्किकताओं के आधार पर, जैसे बार बार मैं बुद्धिजीवियों से कहता हूं, देखना बुद्धिजीवी का मतलब यह होता है कि आप हमेशा सही गलत का निर्णय लेंगे। फिर आप किसी के भी समर्थक हो, जैसे कभी कभी ऐसा लगता है ना, जैसे कि हम बीजेपी के समर्थक हैं, तो लोगों को लगता है कि बीजेपी के समर्थक मतलब उनकी बुराइयों को ना देखे, बुराइयों को भी देखिए और उसके विरोध करिए। कांग्रेस के समर्थक है, कांग्रेस की बुराइयों को देखिए, विरोध करिए, क्योंकि आप बुद्धिजीवी हैं, आप गधे नहीं हैं, आप भेड़ नहीं हैं, आप कोई जानवर नहीं है। आपके अंदर एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, इतना बड़ा तार्किकता वाला बिंदु है जो किसी और जीव के पास नहीं है। समर्थक मत बनिए किसी का भी, और आप अपनी तैयारी में भी समर्थक मत बनिए। आप तार्किकताओं को देखिए, अगर तार्किकताएं गलत है, अगर चीज गलत है तो गलत कहिए, क्योंकि उससे आपके अंदर यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि आप बहुत अच्छी तरह से चीजों को एनालाइज करना जानते हैं। और वे लोग जो अभी भी तार्किकताएं नहीं समझ पा रहे हैं, वे लोग जो अभी भी भावनाओं में बह रहे हैं, इंटरव्यू में ऐसे लोगों को भावनाओं में बहाकर कहीं और बहाकर ले चले जाते हैं। उनके लिए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी खुल जाती है। इसलिए चीजों पर ध्यान दीजिएगा। जितनी तार्किकताएं होगी उतना ही आपको फील होगा कि हां, हम समझ पा रहे हैं सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है। तो याद रखना यहां पर कि युवाओं को भी ध्यान देना चाहिए कि किसी भी प्रकार से इस प्रकार की चीजों से बचे। इस संबंध